Hi everyone, this is Irina. Welcome to my channel, Irina Instant Education. Before this video, I have uploaded two videos of Act 1, Scene 1, and I've completed that. Three videos I've uploaded. मैंने 3 वीडियो इससे पहले अपलोड किया जिसमें Act 1, Scene 1 मैंने complete कर दिया है. And now in this video, I'm going to start with Act 1, Scene 2. इस वीडियो में मैं आपके साथ Act 1, Scene 2 स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि बेलमंट में होता है. और बेलमंट, A room in Portia's house, enter Portia and Nerissa. बेलमंट में ये पोर्शिया का एक हाउस है, घर का एक रूम है जहाँ पे पोर्शिया और नेरेसा दे बोथ आर टॉकिंग विद ईच अदर. दोनों लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं. वहाँ से मैं आपके साथ शुरू करूँगी. इससे पहले एंटोनियो की बात हुई और बसानियो की बात हुई. एंटोनियो जहाँ पे ये कहता है कि तुम जानते हो कि मेरी सारे मनी जो है इन्वेस्ट किए हुए हैं शिप्स में. You know that all my money is invested in my ships at sea. और जब वो ये भी कहता है कि मेरे पास ना तो कैश, I have neither cash nor anything on which money would be raised. ऐसा कुछ भी नहीं जिसके थ्रू मैं तुमको मनी दे पाऊँ, कुछ तुमको पैसा दे पाऊँ. ये तो वहाँ पे ख़त्म हो गया था एंटोनियो और बेसानियो की बात. नाउ यहाँ पे पोर्शिया और नेरेसा ये दोनों बात कर रहे हैं. ठीक है, पोर्शिया और नेरेसा ये दोनों क्या बात कर रहे हैं. पोर्शिया कहती है, By my troth, Nerissa, my little body is weary of this great world. मतलब by my troth माने सचमुच Nerissa, truly, in fact, Nerissa, I am very much tired of this great world, of this big world. माने इतनी बड़ी दुनिया में मैं सचमुच थक गई हूँ. क्योंकि बिकॉज शी वॉज वेरी रिच. वो बहुत ही रिच थी और उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी. तो जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं वो अपनी रिचनेस से भी ऊब जाते हैं. इतना पैसा, इतना दौलत, मतलब उससे भी उब जाते हैं. तो पोर्शिया कह रही है कि सचमुच नेरेसा, इनफैक्ट नेरेसा, माई लिटिल बॉडी, मेरी छोटी सी, मेरा जो छोटा सा शरीर है, माई लिटिल बॉडी इज वेरी माने थक जाना, टायर्ड हो जाना. मेरी ये छोटी सी बॉडी जो है वो थक गई है इस बड़ी दुनिया से मेरी छोटी सी बॉडी जो है वो थक गई है. देन व्हाट नेरेसा सेज, You would be, sweet madam, if your miseries were in same abundance as your good fortunes are, and yet for aught I see, they are as sick that surfeit with too much as they that starve with nothing. You would be, sweet madam, Nerissa says. Nerissa कहती है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है मैडम, आप You would be tired. You would be क्या? You would be tired. जब वो कहती कि मैं टायर्ड हो गई, मैं थक गई हूँ इस दुनिया से, इस बड़ी दुनिया से, तो नेरेसा कहती है हाँ बिल्कुल मैडम, आप थक गई होंगी. लेकिन फिर वो आगे ये कहती है कि अगर आपके मिजरीज माने दुख, अगर आपके दुख परेशानियां वर इन द सेम एबंडेंस माने उतनी ही मात्रा में, उतनी अमाउंट में, अगर आपकी परेशानियां या दुख उतनी मात्रा में होता, कितनी, एज योर गुड फॉर्च्यून्स माने वो बहुत फॉर्चुनेट थी, बहुत ही किस्मत वाली थी. तो कह रहे नेरेसा ये बोलना चाह रही कि जितनी की आप खुशकिस्मत हैं, जितनी की आप रिच हैं, जितना की आपकी किस्मत अच्छी है, आप रिच हैं, उतनी ही अगर परेशानी आपके पास होती, आपके उसी मात्रा में अगर परेशानियां भी होती तो भी आप थक जाती. एंड येट फॉर ऑट मैंने आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये ऐसा सोचती हूँ. क्या सोचती हूँ? आई सी दे आर सिक दैट surfeit with too much. surfeit माने पीपल हु हैव इन abundance, जो इनके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा होता है, बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा हर रुपया पैसा होता है. तो कह रहे कि मैं फॉर ऑट आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि, और मैंने ये देखा भी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा विद टू मच माने जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा, द पीपल हु हैव वेरी मच माने टू मच, जिनके पास बहुत ज़्यादा है, माने शी इज सेइंग एज फार एज आई कैन थिंक, पीपल हु हैव टू मच आर they that starve with nothing. Too much as they that starve with nothing, माने जो जिनके पास मैंने ये देखा है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो भी उतनी ही सफ़र करते हैं, उतना ही परेशान रहते हैं जो कि स्टार्व करते हैं, जो कि भूखों मरते हैं, या जो कि भूखे, जिनके पास कुछ नहीं होता, विद नथिंग, जिनके पास कुछ नहीं होता, जो बहुत ही गरीब होते हैं, उनके बराबर ही वो लोग
सफर करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा होता है। माने बोलने का मतलब ये, जिनके पास बहुत ज्यादा होता है वो भी उतना ही परेशान रहते हैं, उतना ही सफर करते हैं जितना कि वो लोग जो भूख से तड़पते हैं या जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास उनकी तरह ही वो लोग भी परेशान होते हैं। It's no mean happiness, therefore, to be great, to be seated in the mean. No mean happiness माने कोई great happiness. It is not a great happiness. अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो भी आप परेशान होंगे, और बहुत बिल्कुल ना के बराबर कुछ नहीं है तो भी आप परेशान होंगे। दोनों की हालत जो वो कंडीशन एक दोनों में एक जैसा होता है। तो इट इज नो मीन हैप्पीनेस। नो मीन हैप्पीनेस माने इट्स नॉट अ ग्रेट हैप्पीनेस, इसमें तो हैप्पीनेस है ही नहीं। Therefore, इसीलिए to be seated in the mean माने in the middle, to seated in the mean माने जो मिडल में, माने जो a man of moderate means, जो जिसके पास ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, ऐसा इंसान वो ही खुश होता है। क्योंकि जिनके पास ज्यादा पैसा होता है उनका हमेशा दिमाग में घूमता रहता है कि इतना पैसा कोई चोरी ना कर ले, कोई डाका ना डाल ले, कोई मेरा खून ना कर दे। माने ये उनके हमेशा कुछ ना कुछ उनकी चिंता चलती रहती है मन के अंदर। और जिनके पास बिल्कुल नहीं होता वो भी चिंता करते रहते हैं कि आज का खाना तो मैंने खा लिया, कल का क्या होगा। तो ये दोनों तरह के लोग ही उतना ही सफर करते हैं, उतना ही परेशान होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा होता है और जिनके पास बिल्कुल कुछ नहीं होता। तो सबसे ज्यादा therefore to be seated in the mean माने जो लोग बीच में आते हैं, जो लोग बीच में आते हैं, soon by seated in the mean, superfluity comes sooner by white hairs but competency lives longer। इसीलिए बीच में रहना ही सबसे ज्यादा अच्छा है। कौन लोग खुश होते हैं? जो लोग बीच में रहते हैं, ना बहुत ज्यादा अमीर है ना बहुत ज्यादा गरीब है, वो ही लोग खुश रहते हैं। सुपर, और ये क्या बोला? सुपरफ्लूटी मतलब भी वही है जिसके पास बहुत ज्यादा होता है, मतलब लॉट्स ऑफ पोजीशन, जिसके पास हु हैव लॉट्स ऑफ पोजीशन, बहुत ज्यादा जिसके पास होता है, रिच होता है, वो क्या होते हैं? कम सूनर बाय वाइट हेयर्स, उनके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। बाल सफेद होते हैं, ज्यादा चिंता होती है उनको, तो ज्यादा चिंता होती है तो उनके बाल जल्दी सफेद होते हैं। तो नेरिसा इज सेइंग दैट द मैन हु हैज टू मच वेल्थ सून बिकम्स ग्रे हेयर्ड। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है उनके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर, बट ही हु हैज जस्ट इनफ वेल्थ, लेकिन जिसके पास इतना इनफ है कि वो उसका काम चल जाए, बीच का हो, वो ज्यादा लंबा जीता है, उसकी आयु लंबी होती है। ही लिव्स लॉन्गर, ये बोला नेरिसा ने। नेरिसा ने ये पूरी बात बता दी, ठीक है। नेरिसा का पूरा स्पीच हो गया। अच्छा, अब है पोर्शिया क्या कह रही है। पोर्शिया क्या कह रही है? गुड सेंटेंसेस एंड वेल प्रोनाउंस्ड। ये तुमने बहुत अच्छा कहा। सेंटेंसेस माने वर्ड्स, और वेल प्रोनाउंस्ड माने वेल स्पोकन। तुमने माने नेरिसा ने ये जो पूरी बात बताई कि मैडम आप जरूर थक गई होंगी, क्योंकि आप अगर आपके पास उतना ही दुख होते, उतनी ही परेशानियां होती, जितनी मात्रा में आपके पास अच्छी किस्मत है या पैसे हैं, तो भी मेरा ख्याल है कि आप खुश नहीं होती। क्योंकि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वो भी उतना ही ज्यादा परेशान होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है। दोनों की कंडीशन एक जैसी होती है, इसीलिए इसमें कोई भी हैप्पीनेस नहीं है। देयरफॉर इसीलिए बीच में जो मॉडरेट मीन्स, मॉडरेट माने ना ज्यादा ना कम, बीच के। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा एकदम बह रहा है और ऐसा भी नहीं कि एकदम खाने को ही नहीं मिल रहा है। तो बीच में जो लोग होते हैं वही लोग हैप्पी होते हैं, वही लोग खुश रहते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा रिच होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा रहता है, उनके बाल जल्दी सफेद होते हैं, बजाय उनके जो लोग इनफ पैसा रहता है। इनफ माने जिनके पास इतना इनफ हो कि वो खाना पीना उनका चल जाए, मॉडरेट मीन्स हो, वो लोग लंबी आयु जीते हैं। अब इस पे पोर्शिया क्या बोल रही है? पोर्शिया क्या कहती है? पोर्शिया सेज गुड सेंटेंसेस एंड वेल प्रोनाउंस। तुमने ये बहुत अच्छे वर्ड्स बोले, तुमने जो शब्द कहे वो बहुत अच्छे कहे, एंड वेल प्रोनाउंस, और तुमने अच्छी बात कही है, वेल स्पोकन, बढ़िया बात बोली है तुमने। नेरिसा कहती है दे वुड बी बेटर इफ वेल फॉलोड। माने नेरिसा कहती है कि हाँ, ये अच्छा तब होता अगर इसको अच्छी तरह से फॉलो किया जाए। कोई भी बात अच्छी तब होती है, अच्छी बात कहने से ही अच्छी नहीं होती, उसको फॉलो करे तो ही वो अच्छा होता है। उसको मान के चले, अच्छी बातें होती हैं सुनने के लिए अच्छी हैं, लेकिन उसको अगर हम अनुसरण करें, उसको फॉलो करें, उसको मान के चले, तो ही वो अच्छा हो सकता है, ऐसा नेरिसा बोलती है।
Now Portia says what she says. If to do were as easy as to know what were good to do, chapels and mid churches and poor men's cottages, princes' palaces. Portia says, Portia कह रही है कि अगर करना उतना आसान होता, अगर that were to do माने अगर करना उतना आसान होता जितना कि बोलना. If to do were as easy as to know माने अगर कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज अच्छा है, कौन सा चीज बुरा है, ये जानना जितना आसान है, अगर करना भी उतना आसान होता तो क्या होता. चैपल्स हैड बीन चर्चेस. जो चैपल्स माने छोटे मोटे जो मंदिर हैं, छोटे मोटे चर्चेस, वो बड़े चर्च बन जाते हैं. छोटे मोटे मंदिर जो हैं वो चर्चेस बन जाते हैं, बड़े बड़े चर्च बन जाते हैं. और पुअर मैन, गरीब आदमी का जो कुटिया होता है, कॉटेजेस माने कुटिया होता है, वो राजा का या राजकुमार का महल बन जाता. माने लोग अगर जिस तरह से लोग अच्छी एडवाइस देते हैं उसको खुद नहीं फॉलो करते हैं. अगर लोग जिस हिसाब से एडवाइस देते हैं, अगर उस एडवाइस को देने के साथ साथ उसको फॉलो भी करें, उतना आसान अगर फॉलो करना होता तो जो छोटे मोटे चर्चेस हैं वो बड़े चर्च बन जाते, और जो छोटे कुटिया में रहने वाले पुअर मैन का जो कुटिया है वो राजकुमार का महल बन जाता. ये पोर्शिया बोलती है उसको. Then she says it is a good divine that follows his own instructions. Good divine माने वो पुजारी टाइप का ही आदमी होगा, जो कोई डिवाइन, कोई दैवीय इंसान ही होगा जो follows his own instructions, जो अपनी इंस्ट्रक्शंस को खुद फॉलो करता हो, जो अपने निर्देशों को, अपनी एडवाइस को खुद फॉलो करता हो. क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं. एडवाइस देना तो सब जानते हैं, एडवांस सब देते हैं, किराए देते हैं कि भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये करो, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन उसको फॉलो कितने लोग करते हैं? फॉलो कोई नहीं करता. बहुत ही डिवाइन टाइप का आदमी, जो दैवीय है, बहुत ही मॉरल नेचर वाला जो आदमी होगा, वही वो ऐसा होगा जो अपनी इंस्ट्रक्शंस को, अपनी एडवाइस को, अपने निर्देशों को फॉलो करेगा. ऐसा पोर्शिया बोलती है कि जो डिवाइन फेलो है वही अपने एडवाइस को फॉलो करेगा. I can easier teach 20 what were good to be done than to be one of the 20 to follow my own teaching. कह रही है कि मैं, पोर्शिया कह रही है कि मैं आसानी से 20 लोगों को एक साथ पढ़ा सकती हूँ, बता सकती हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, एक साथ बता सकती हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, बजाय देन टू बी वन ऑफ द 20 ऑफ, मैंने उन 20 लोगों को मैं बता तो सकती हूँ क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन उन 20 लोगों में से मैं खुद एक भी नहीं हो पाऊंगी जो मैं अपनी टीचिंग को फॉलो कर पाऊँ. मैंने 20 लोगों को मैं शिक्षा दे पाऊंगी, टीच कर पाऊंगी, उपदेश दे पाऊंगी, लेकिन उन 20 लोगों में से मैं एक भी पर्सन, एक भी इंसान नहीं बन पाऊंगी जो अपनी टीचिंग को मैं खुद फॉलो कर पाऊं. मैंने उन लोगों को तो मैं एडवाइस दे पाऊंगी, लेकिन अपनी एडवाइस में एक भी ऐसा एडवाइस मैं खुद नहीं फॉलो कर पाऊंगी. फिर कहती है, द ब्रेन में डिवाइस लॉस फॉर द ब्लड बट अ हॉट टेम्पर लीप्स ओवर अ कोल्ड डिक्री सच अ हेयर्स मैडनेस अ यूथ टू स्किप ओवर द मेशर्स ऑफ द गुड काउंसिल. द ब्रेन में डिवाइस लॉस, मतलब यहाँ पे वो कह रही है कि जो दिमाग है, जो माइंड है हमारा, वो हमें जो है वो लॉज माने कानून, डिवाइस माने एडवाइस. जो हमारा दिमाग है वो हमें एडवाइस देता है, पूरा हमारा जो दिमाग है वो हमको एडवाइस देता है. हो सकता है ब्रेन हमें एडवाइस दे फॉर द ब्लड माने हमारी बॉडी को, ब्रेन जो है हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को एडवाइस देता है कि दिमाग जो है वो हमारे हमें कानून बताता है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. लेकिन जो हॉट टेम्पर होता है, हॉट टेम्पर में जो अ मैन ऑफ एन इम्पल्सिव नेचर, जो बहुत ही जोशीला, बहुत ही उग्र टाइप का होता है, जो जैसे नौजवान लोग बहुत ही धीरज उनमें कम होता है, हर काम को जल्दीबाजी में करते हैं, तो वही इम्पल्सिव नेचर. तो कह रहे हैं कि ब्रेन तो, जो दिमाग जो है, माइंड जो है, वो तो एडवाइस देता है. डिवाइस माने राय यानी एडवाइस. तो ब्रेन हो सकता है, मे माने हो सकता है ब्रेन, दिमाग जो है वो एडवाइस दे हमारे शरीर को, लेकिन जो हॉट टेम्पर होता है, जो इम्पल्सिव नेचर का होता है, जो बहुत ही एंगर, फुल ऑफ एंगर होता है, गुस्से वाला होता है, वो क्या करता है, लीप्स ओवर अ कोल्ड डिक्री. लीप्स माने कूद जाना, और कोल्ड डिक्री मतलब हो गया ड्राई लॉज, सूखे सूखे केवल कानून को वो जंप करके चला जाता है, माने कूद कर चला जाता है, कानून को लांघ के चला जाता है, कानून की परवाह नहीं करता है. जो यंग जनरेशन है, जैसे जो लोग बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इन सब ड्राई लॉज, कोल्ड डिक्री माने ड्राई लॉज, सूखे सूखे ये कानून को वो जंप करके चले जाते हैं, कूद कर चले जाते हैं, लांघ कर चले जाते हैं, परवाह नहीं करते हैं. इनकी तुलना किससे की गई है? सच अ हेयर इज मैडनेस द यूथ.
हेयर माने खरगोश, जिस तरह से खरगोश कूद जाता है, कोई भी डिफिकल्टी सामने आती है तो उसको वो लांग जाता है, उसको लांग के वो आगे चला जाता है। तो वैसे ही यूथ जो है, ये नौजवान जो है, उसमें भी इस तरह का पागलपन होता है। बिल्कुल उसको उस पे रह के उसको सॉल्व करना नहीं, उसको लांग जाते हैं। कोई भी राय दो तो उसको वो फॉलो नहीं करता है, बल्कि उसको लांग जाते हैं, उसको कूद कर जंप करके निकल जाते हैं, ठीक उस तरह से जिस तरह से खरगोश टू स्किप ओवर द मैशेज ऑफ गुड काउंसिल द क्रिपल माने जो लोग काउंसिल माने भी एडवाइस, और क्रिपल माने इनवैलिड। माने बेकार, माने वो लोग क्या करते हैं, यूथ लोग क्या करते हैं, ठीक जिस तरह से वो ड्राई लॉज जो सूखे सूखे कानून है उसको वो लोग ठीक खरगोश जिस तरह कूद के निकल जाता है, उसी तरह से ये पागलपन यूथ में भी होता है। और वो लोग जो मैशेज हैं, मैशेज माने जो रेस्ट्रेंट्स हैं, जो बाधाएं हैं, उसको वो सामना नहीं करते हैं, उसको वो गुड काउंसिल यानी कि जो अच्छी एडवाइस है उसको भी वो कर देते हैं, इनवैलिड हो जाता है उनके लिए, वो भी बेकार है। माने राय देना बेकार है, राय सुन तो लेते हैं लेकिन फिर उसको वो स्किप ओवर कर देते हैं। स्किप ओवर माने उसको निकाल देते हैं, अरे वो बोला, कोई एडवाइस दिया, अरे छोड़ो, मतलब सुन लिया, एडवाइस सुन लिया, किसी ने बड़े ने कोई एडवाइस दिया, कोई राय दी, तो उसको वो लोग अरे छोड़ो, बोलते ही रहते हैं। मतलब उनको सुना तो सुन के फॉलो नहीं किया, बल्कि उसको इनवैलिड समझ के, उसको बेकार समझ के उनको छोड़ देते हैं। बट दिस रीजनिंग इज नॉट इन द फैशन टू चूज मी अ हस्बैंड। लेकिन फिर पोर्शिया ये कहती है, लेकिन ये जो लॉजिक है, ये जो बात है, ये जो कारण मैंने बताया, ये मेरे हस्बैंड को चूज करने में ये स्टाइल फॉलो नहीं होता। ये फैशन माने ये स्टाइल मेरे हस्बैंड को चुनने में ये बात लागू नहीं होता है, फॉलो नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। फिर वो कहती, ओ मी द वर्ड चूज, हाय वो शब्द चूज माने चुनना। क्योंकि यहाँ पे जो इसके जो फादर हैं उन्होंने क्या किया, इनको ऐसा बना दिया जिसमें कास्केट्स, 3 कास्केट होते हैं, और 3 कास्केट में एक कास्केट में इसका फोटो रहता है, पिक्चर रहता है, और जो उस पिक्चर वाले कास्केट को चुनेगा उसके साथ ही उसकी मैरिज होगी। तो वो चुनना पड़ेगा लोगों को, लेकिन वो पिक्चर किस कास्केट में वो पता नहीं है किसी को। तो वो ये कहती, ओ मी द वर्ड चूज, क्योंकि वो चूज ओ मी क्यों बोली, क्योंकि वो चूज कर नहीं पाती है, उसको इतना भी हक नहीं है कि वो चुनाव कर पाए, अपने हिसाब से अपने हस्बैंड को चुन पाए, अपने हिसाब से अपने हस्बैंड को चुनकर उससे शादी कर पाए, इसके लिए भी वो फ्री नहीं है। इसीलिए वो इस तरह से कहती, ओ मी द वर्ड चूज, हाय वो चूज वर्ड जो है वो कितना अच्छा है। आई मे नाइदर चूज हु आई वुड नॉर रिफ्यूज हु आई डिसलाइक, मैंने ना तो मैं चूज कर पाऊंगी जिसको मैं चाहती हूँ, और ना ही मैं रिफ्यूज कर पाऊंगी जिसे मैं डिसलाइक करती हूँ। जिसे मैं नापसंद करूंगी उसको मैं रिफ्यूज मना भी नहीं कर पाऊंगी, और जिसे मैं पसंद करूंगी उसे मैं चूज भी नहीं उसे मैं चुन भी नहीं पाऊंगी। कितना मैंने ये अफसोस जताती है कि हाँ कितना कैसी अजीब सिचुएशन है, जिसमें जिसको मैं चाहती हूँ उसको मैं चूज भी नहीं कर पाऊंगी, और जिसे मैं नहीं चाहती हूँ, जिसे मैं डिसलाइक करती हूँ, उसको मैं रिफ्यूज भी नहीं कर पाऊंगी। So is the will of a living daughter curbed by the will of a dead father. will माने यहाँ पे है वसीयत, माने उसकी वसीयत में लिविंग डॉटर किसको बोल रही है, अपने आप को बोल रही है। अगर पूछा जाए लिविंग डॉटर, हु इज बीइंग रिफर्ड टू द लिविंग डॉटर हियर, लिविंग डॉटर माने पोर्शिया। पोर्शिया अपने आप को कह रही है कि ऐसा ही, सो इज द विल माने ऐसा ही विल में, ऐसा ही वसीयत में डेड फादर माने उसके फादर अब गुजर चुके हैं, तो कह रही है कि ऐसे ही उसके कर्ब्ड माने यहाँ पे हो गया रेस्ट्रेंट, बधी हुई है। सो इज द विल ऑफ अ लिविंग डॉटर कर्ब्ड बाय द विल ऑफ अ डेड फादर। और इसी तरह से जो फादर का जो विल है, उस विल से ये लिविंग डॉटर माने पोर्शिया बधी हुई है। वो फादर जो अब गुजर चुके हैं, जो डेड फादर, उनके उस विल से वो पोर्शिया जो है वो उनकी वसीयत के साथ, उन्होंने वसीयत में लिख दिया था कि ऐसा ऐसा ही तुम्हारी शादी होना है, तो उन्होंने इस विल पे लिख दिया था। तो उसी बात को वो कहती है कि ऐसा ही पोर्शिया का किस्मत है कि उसके डेड फादर ने उसको रेस्ट्रेंट कर दिया, उसको रोक बाधा कर दिया है, बाधा उत्पन्न कर दिया है कि मैं ना तो चुन सकती हूँ जिसको चाहती हूँ, ना ही रिफ्यूज कर सकती हूँ। ऐसा ही फादर का विल है। इज इट नॉट हार्ड नेरेसा, हार्ड माने क्रूएल, माने क्रूरता नहीं है, ये निर्दयीपन नहीं है। नेरेसा से वो पूछती है, शी आस्क्स नेरेसा, इज इट नॉट हार्ड नेरेसा,
इज इट नॉट हार्ड नेरेसा? क्या ये गलत नहीं है? क्या ये निर्दयीपन नहीं है? दैट आई कैन नॉट चूज वन और रिफ्यूज नन, कि ना तो मैं किसी को चुन पाऊंगी ना मैं किसी को रिफ्यूज कर पाऊंगी। क्या ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या ये मेरे साथ क्रुएल्टी नहीं है, निर्दयीपन नहीं है? नाउ नेरेसा सेज, नेरेसा उस बात का जवाब देती है। नेरेसा कहती है, योर फादर वॉज एवर वर्चुअस एंड अ होली मैन एट देयर डेथ। वर्चुअस माने फुल ऑफ क्वालिटीज, माने तुम्हारे जो फादर थे वो बहुत ही क्वालिटीज बहुत अच्छी थे, बहुत ही गुणी आदमी थे वो। एंड अ होली मैन, होली मैन माने पवित्र। तुम्हारे जो फादर थे बहुत ही क्वालिटी, बहुत ही वर्चुअस थे, गुणी आदमी थे और बहुत ही पवित्र आत्मा थे। एंड होली मैन एट देयर डेथ हैव गुड इंस्पिरेशंस। और इंसान जब मरने लगता है, एट देयर डेथ माने मरते वक्त, और जो पवित्र आत्मा लोग होते हैं वो तो पवित्र आत्मा थे, और जो लोग पवित्र आत्मा होते हैं वो लोग जब मरते हैं तो वो लोग अच्छी राय ही देके जाते हैं। कहते हैं मरते वक्त इंसान सच बोलता है, मरते वक्त इंसान सही हो जाता है। तो मरते वक्त जो है वो इंसान, वो जो है वो उन्होंने कहा कि ये मरते वक्त जो है वो इंसान अच्छी राय ही देता है, सही बात ही करता है। Therefore, the lottery that he had devised in these three chests of gold, silver, and lead, whereof who chooses his meaning chooses you, will no doubt never be chosen by any rightly, but one who you shall rightly love. अब नैसा क्या कह रही है? नैसा कह रही है कि ये इसीलिए, माने तुम्हारे फादर जो थे वो बहुत ही गुणी आदमी थे और पवित्र आत्मा थे, और जो लोग पवित्र आत्मा होते हैं वो लोग मरते वक्त अच्छी राय ही दे के जाते हैं। इंस्पिरेशन माने प्रोत्साहन देना, लेकिन यहाँ पे प्रोत्साहन मतलब उन्होंने जो बात कही है उसको बोला जा रहा है। उन्होंने जो राय दिया, उन्होंने जो एडवाइस दिया, विल में जो इस तरह की बात लिखी, वो तुम्हारी भलाई के लिए, वो उन्होंने अच्छा किया। इसीलिए देयरफॉर माने इसीलिए ये जो लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम वही मैंने बोला, 3 कास्केट होते हैं गोल्ड के, एक गोल्ड का होता है, एक सिल्वर और एक लेड का। लेड जिसे हिंदी में सीसा बोलते हैं, सीसा का, सीसा, गोल्ड सोने का, चांदी का, और सीसा जो मेटल है उसका। 3 कास्केट्स होते हैं, 3 बॉक्स होते हैं, कास्केट्स होते हैं, और तीनों में कुछ ना कुछ रखा होता है। लेकिन किसी एक कास्केट में पोर्शिया का फोटो, पोर्शिया का पिक्चर रखा हुआ है। लेकिन जो लोग सूटर्स लोग आ रहे हैं उसको चुनने के लिए, उनको पता नहीं है कि किस कास्केट में पोर्शिया का फोटो रखा हुआ है। तो उनको वो चूज करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। और अगर चुनकर उन्होंने वही वाला चुना, राइट कास्केट चुना जिसमें उसका फोटो है, तो उसके साथ पोर्शिया की शादी हो जाएगी। तो उसी बात पे कह रही है ये लॉटरी सिस्टम है, दैट ही हैड डिवाइज्ड इन दिस 3 chests ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड लेड। माने तुम्हारे पिताजी ने ये लॉटरी का जो सिस्टम बनाया है, ये जो 3 कास्केट्स हैं, चेस्ट माने कास्केट की बात हो रही है, 3 कास्केट जो एक गोल्ड का है, एक सिल्वर का और एक लेड का है। वेयर ऑफ माने जो भी, विच ऑफ माने इनमें से, जिसमें से, विच ऑफ, वेयर ऑफ माने विच ऑफ, इन विच या फिर विच ऑफ, जिसमें से, इनमें से कोई भी, हु चूजेस हिज मीनिंग माने यहाँ पे क्या हुआ? हिज मीनिंग माने जो करेक्ट चॉइस, हिज मीनिंग माने यहाँ पे हो गया करेक्ट चॉइस। इनमें से जो 3 है, इनमें से, वेयर ऑफ माने इनमें से, वेयर ऑफ माने इनमें से हु चूजेस हिज मीनिंग चूजेस यू। इनमें से जो करेक्ट चॉइस करेगा वो तुम्हें चॉइस करेगा, जो तुम्हें चॉइस करेगा वही करेक्ट चॉइस होगा। लेकिन फिर वो ये भी कहती है, यू विल नो डाउट नेवर बी चूजन बाय एनी राइटली बट वन हु शैल राइटली लव। लेकिन तुम इस बात से निश्चिंत रहो, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि कभी भी नेवर बी चूजन बाय एनी राइटली, माने ये कोई भी इंसान सही चुन नहीं पाएगा, केवल वही चुन पाएगा जो, बट वन माने केवल वही चुन पाएगा, बट वन माने केवल वही, नेवर बी चूजन बाय एनी राइटली माने इसमें कोई शक नहीं है, डाउट माने शक, विल नो डाउट नेवर बी चूजन बाय एनी राइटली माने इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी सही चुन पाए, कोई भी सही चुन नहीं पाएगा, लेकिन केवल वही चुन पाएगा हु शैल राइटली लव, जो सही सचमुच तुमसे प्यार करता हो, जो सही मायने में तुमसे प्यार करता हो, केवल वही उस कास्केट को सही से चुन पाएगा, उसके अलावा कोई चुन भी नहीं पाएगा। मैंने नेरेसा इस तरह से बोलकर पोर्शिया को क्या कर रही है, उसको सांत्वना दे रही है कि भाई पोर्शिया तुम बहुत परेशान है पोर्शिया। तो कह रही कि ये निश्चिंत रहो, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी सही कास्केट नहीं चुन पाएगा, केवल वही चुन पाएगा जो तुम्हें सही रूप से, सही मायने में प्यार करता हो।
But what warmth is there in your affection towards any of these princely suitors that are already come? माने what warmth माने जो टच में या कनेक्शन में, वार्मथ माने लगाओ। मैं कह रही कि तुम्हारा, लेकिन फिर ये बताओ, नेरिसा पूछती है पोर्शिया से कि व्हाट वार्मथ इज देयर इन योर अफेक्शन टुवर्ड्स एनी ऑफ दीस प्रिंसली सूटर्स दैट आर ऑलरेडी कम। माने ये जो जितने भी प्रिंसली सूटर्स आए हैं, माने शी इज आस्किंग डू यू हैव एनी स्पेशल लव। अफेक्शन माने स्पेशल लव है तुम्हारे, कोई स्पेशल लव, खास प्यार है फॉर एनी वन ऑफ दीज प्रिंसली सूटर्स हु हैव ऑलरेडी कम। एनी ऑफ दिस प्रिंसली सूटर दैट आर ऑलरेडी कम, माने अब तक जितने सूटर्स आए हैं, जितने सूटर्स लोग, जितने लोग तुम्हारे इस कास्केट को चुनने की लॉटरी सिस्टम में जितने लोग आए हैं, क्या इनमें से किसी के प्रति तुम्हारा टुवर्ड्स माने किसी की प्रति, किसी इनमें से किसी के प्रति कि तुम्हारा कोई प्यार है, किसी कोई तुम्हें पसंद आया, कोई अच्छा लगा? पोर्शिया कह रही है, आई प्रे दी ओवर नेम देम एंड एज दाउ नेम इज देम आई विल डिस्क्राइब देम एंड अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन लेवल एट माई अफेक्शन। कह रही कि मैं तुमसे, पोर्शिया कह रही है नेरिसा से कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुम एक एक करके नाम बताओ, क्योंकि सूटर्स के नाम एक एक करके आए हैं, सब चुन के फिर चले गए। तो पोर्शिया की मेड थी नेरिसा, तो पोर्शिया नेरिसा से कहती है कि मैं तुमसे प्रे करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम एक एक करके नाम बताओ, एंड एज दाउ नेम इज देम, और जैसे जैसे तुम उनका नाम बताओगे आई विल डिस्क्राइब देम, वैसे वैसे मैं उनके बारे में बताती रहूंगी, और जो जो मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी, जो जो चीजें मैं उसके बारे में बताऊंगी, उससे तुम समझ लेना मेरा अफेक्शन, मेरे प्यार का लेवल उनके लिए कितना है, वो चीज तुम समझ जाओगी। अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा, अगर खराब बोलेंगे माने उनकी डिस्क्रिप्शन जिस हिसाब से दूंगी उस हिसाब से तुम मेरा अफेक्शन, मेरे प्यार का लेवल क्या है, किस लेवल तक, किस हद तक मेरी प्यार है, उसको तुम समझ जाओगी। तो एक एक करके तुम नाम बताओ। अब नेरिसा जो है वो वन बाय वन एक एक करके नाम बता रही है। नेरिसा क्या कह रही है, पहले कौन किसकी बात करती है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किसकी बात हुई, ये आता है क्वेश्चन में कि फर्स्ट शूटर जिसकी बात नेरिसा ने की वो कौन था, मैंने शूटर जो आया था पहला वो कौन था। ये लोग शूटर्स लोग जो हैं उसके कास्केट को चुनने के लिए आए और फिर वो चले भी गए, लेकिन अब पोर्शिया नेरिसा से कह रही तुम एक एक करके जो लोग चले गए उनका नाम बताओ, तो मैं बताऊं वो लोग कैसे थे, मुझे कैसा लगा उनसे मिलकर, कैसा फील हुआ। नेरिसा से फर्स्ट देयर इज नेपोलिटन प्रिंस, सबसे पहले तो नेपोलिटन प्रिंस, नेपोलिटन के राजा, नेपोलिटन प्रिंस हैं जो आए थे, उनके बारे में उनका नाम लिया। पोर्शिया कह रही है आई दैट्स अ कोल्ट इंडीड, कोल्ड माने घोड़े का बच्चा, तो कह रहा है अरे वो तो दैट्स अ कोल्ट इंडीड, वो तो सचमुच घोड़े का बच्चा है, बिल्कुल घोड़ा, यंग हॉर्स, कोल्ट माने यंग हॉर्स, वो तो बिल्कुल ही इज जस्ट लाइक अ यंग हॉर्स, सचमुच, इंडीड माने सचमुच। फॉर ही डथ नथिंग बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स, क्योंकि वो और कुछ नहीं करता, बस केवल क्या करता है, अपने घोड़े की बात करता रहता है। माने वो जब पोर्शिया से मिला तो इधर उधर की बात नहीं की, उसने क्या किया, केवल अपने घोड़े की बात की, अपने घोड़े के बारे में ही बताता रहा। तो उसी बात से पोर्शिया कह रही है अरे वो तो एकदम यंग हॉर्स की तरह है, वो तो सचमुच एक यंग हॉर्स है, क्योंकि फॉर माने क्योंकि, फॉर डथ माने डज, डज जो जिसका मीनिंग होता है वो डथ है। फॉर ही डथ नथिंग बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स, क्योंकि वो कुछ और नहीं करता है बल्कि केवल अपने घोड़े की बात करता है। एंड मेक्स इट अ ग्रेट अप्रोप्रिएशन ऑफ हिज ओन गुड पार्ट्स दैट ही कैन शो हिम हिमसेल्फ, और इसको अपना बहुत बड़ा, अपनी तारीफ समझता है, बहुत बड़ी अपने आप को बहुत बड़ा काम किया है ऐसा वो मानता है, जब वो क्या करता है, ही कैन शू हिम हिमसेल्फ, माने जब अपने घोड़े को वो शू हिम, माने घोड़े का तो शू क्या होता है, घोड़े की जो पैरों में नाल लगाई जाती है, तो वो उसको ही शू बोला जा रहा है। तो पोर्शिया कह रही है जब वो अपने घोड़े को शू पहनाता है, माने नाल पहनाता है खुद, हिमसेल्फ माने खुद, तो उसी चीज को वो अपना सबसे बड़ा अप्रोप्रिएशन, माने उसी चीज को अपने सबसे बड़ा वो मानता है, सबसे बड़ी बात मानता है, अपने आप को माने अप्रिशिएबल जॉब मानता है, बहुत बड़ा काम किया है ऐसा वो मानता है। आई एम मच अफियर्ड माई लेडी हिज मदर प्लेड फॉल्स विद अ स्मिथ। अब लेडी किसकी बात, नेरिसा की बात हो रही, कह रही है मैं, मुझे तो बहुत डर है, ने लेडी में नेरिसा मुझे तो बहुत डर है कि कहीं उसकी मदर का किसी ब्लैक स्मिथ से कहीं अफेक्शन तो नहीं था, कहीं प्यार तो नहीं था, कहीं ब्लैक स्मिथ लोहार से तो कोई चक्कर नहीं था इसकी मदर का, क्योंकि लोहार ही ये सब काम करता है, ये नाल लगाना गाना। तो उसने कहा कि मुझे तो डर है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी मदर का कहीं अफेक्शन था किसी ब्लैक स्मिथ के साथ, किसी लोहार के साथ, स्मिथ माने ब्लैक स्मिथ।
नाउ नेक्स्ट नेरेसा सेज, पहले तो उसने नियापोलिटन प्रिंस के बारे में बताया, अब नेरेसा किसके बारे में बता रही है? देन देयर इज द काउंटी पैलेंटाइन। अब वो कह रही काउंटी पैलेंटाइन, अब नेक्स्ट कौन है काउंटी पैलेंटाइन? पोर्शिया कह रही है ही डथ नथिंग बट फ्राउन, ये काउंटी पैलेंटाइन ये तो कुछ नहीं करता है, केवल गुस्सा दिखाता रहता है। मैंने फ्राउन मैंने हमेशा इसको नाक में गुस्सा चढ़ा रहता है, हमेशा इसका चेहरे की फीलिंग ऐसी होती है जैसे वो गुस्सा है। as who should say and you will not have me choose, he hears meditate, माने जैसा आपकी मान who should say माने जिस माने उसका चेहरे की फीलिंग्स ऐसी है, हमेशा गुस्से में रहता है, ऐसे देख के लगता है कि जैसे मानो वो क्या कह रहा हो, वी शुड से माने हु शुड से, जैसे कि मानो वो कह रहा हो एंड यू विल नॉट हैव मी चूज, माने तुम मुझे अगर माने मैं अगर तुम्हें सही से चूज न भी कर पाऊं, अब माना तुम मुझे अगर नहीं भी मिली तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, इस तरह मैं अगर तुम्हारा पति नहीं भी बना तो मुझे कोई परवाह नहीं। माने बिल्कुल अजीब सा उसकी चेहरे की फीलिंग से ही लगता है कि मतलब कोई सीरियस नहीं है, अगर मतलब सही कास्केट नहीं भी चुना और पोर्शिया नहीं भी मिली तो कोई परवाह नहीं, कोई बात नहीं, इस तरह का वो उसकी फीलिंग्स लगती है देखकर। He hears merry tales and smiles not. Merry tales माने खुशी के, जो टेल्स माने स्टोरीज, वो फनी टेल्स या खुशी के कहानियां सुनता है, एंड स्माइल्स नॉट, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता नहीं है। माने अच्छी कहानियां सुनकर, खुशी भरे कहानियां को सुनकर अच्छा लगता है, लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन वो तो मुस्कुराती भी नहीं है, मुस्कुराता भी नहीं है। आई फियर ही विल प्रूव द वीपिंग फिलोसफर व्हेन ही ग्रोज ओल्ड, माने मुझे तो डर है जब वो बूढ़ा बन जाएगा, जब उसकी उम्र अभी यंग, अभी तो वो यंग है, अभी तो वो जवान है, और अभी वो एकदम जैसे वीपिंग फिलोसफर ने रोता हुआ फिलोसफर। रोता हुआ फिलोसफर किसको बोला जा रहा है? रोता हुआ फिलोसफर यहाँ पे मतलब है उसको जो एफेसस का एक ग्रीस में एक एफेसस का एक फिलोसफर था, एक दार्शनिक था, हेरेक्लिटस। हेरेक्लिटस यहाँ पे आपको हो सकता है डिस्क्रिप्शन पूछा जाए। हेरेक्लिटस एक दार्शनिक था, एक फिलोसफर था जो हमेशा रोने वाला दार्शनिक ही कहलाता था, वो वीपिंग फिलोसफर कहलाता था। ये जो वीपिंग फिलोसफर बोला गया है, वीपिंग फिलोसफर यहाँ पे हेरेक्लिटस के बारे में बोला गया है। ग्रीक का था वो, एफेसस एक जगह है, वहाँ का वो फिलोसफर था जिसे रोने वाला फिलोसफर यानी कि वीपिंग फिलोसफर बोला जाता है। तो उसी को एग्जाम्पल देते हुए पोर्शिया कह रही कि आई फियर, मुझे तो डर है कि कहीं वो अपने आप को वीपिंग फिलोसफर व्हेन ही ग्रोज ओल्ड, जब वो उसकी उम्र और ज्यादा हो जाएगी और वो उसकी बूढ़ा हो जाएगा, तो कहीं वो अपने आप को वीपिंग फिलोसफर माने हेरेक्लिटस की तरह अपने आप को रोने वाला दार्शनिक ना साबित कर दे। बीइंग सो फुल ऑफ अनमैनली सैडनेस एंड अनमैनरली सैडनेस इन हिज यूथ, क्योंकि अभी उसके यंग जनरेशन, अभी यंग यूथ माने जवानी में, अभी जवानी में ही उसका जो सैडनेस है बहुत ही अनमैनरली है, बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। मैनर्स माने उसकी जो सैडनेस है वो बहुत ही अनमैनरली लगता है, उसका मैनर्स में नहीं आता है ये चीज जो वो दिखाता है, ऐसा जो चेहरा दिखा के बैठा है। माने किसी लड़की को अपना चेहरा दिखाओ, उसको चुनने गए तो अच्छी शक्ल बना के जाओ, लेकिन वो ऐसा सैड वाला चेहरा बना के जाता है। तो पोर्शिया वही कह रही है अभी जवानी है इसका, यंग है, इस एज में ही अगर इस तरह का सैडनेस उसके चेहरे पे है तो मुझे डर है कि कहीं जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वही रोने वाला फिलोसफर हेरेक्लिटस की तरह बन जाएगा। फिर वो कहती है आई हैड रादर बी मैरिड टू अ डेथ सेट विद अ बोन इन हिज माउथ देन टू आइदर ऑफ दीज, गॉड डिफेंड मी फ्रॉम दीज टू। माने मैं तो बल्कि शादी कर लूंगी एक मरे हुए इंसान से, एक मुर्दा से। डेथ सेट विद अ बोन इन हिज माउथ मतलब एक मुर्दा से, माने मैं एक मुर्दा से, एक मरे हुए आदमी से शादी करना पसंद करूंगी बजाय इन दोनों से। आइदर ऑफ दीज टू, आइदर ऑफ दीज माने इन दोनों से। पहले एक तो काउंटी पैलेंटाइन और एक था नियापोलिटन प्रिंस, तो इन दोनों की बात, ये टू किसकी बात हो रही है? देन द आइदर ऑफ दीज का मतलब यहाँ है दोनों लोगों के लिए, एक नियापोलिटन प्रिंस के लिए और एक काउंटी पैलेंटाइन। तो इन दोनों के साथ शादी करने के बजाय मैं किसी मुर्दा से, किसी मरे हुए आदमी से शादी कर लूंगी। हे भगवान, गॉड डिफेंड मी फ्रॉम दीज टू, इन दोनों से भगवान मुझे बचाए, भगवान मुझे इन दोनों से बचाए। माने इन दोनों से वो शादी करना नहीं चाहती है, उन दोनों से वो कहती है भगवान मुझे इन दोनों से बचाए। ये तो मैंने इतना बोला, दो मैंने बता दिए। अब यहाँ पे नेरेसा फिर वो मॉन्सियर लिमोन के बारे में बोलती है, ये मैं अभी कवर करूँ या नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ? ये मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी, अभी मैं यहाँ पे खत्म कर रही हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई एम एंडिंग माई वीडियो हियर विद द स्पीच ऑफ नेरेसा, नो सॉरी, विद द स्पीच ऑफ पोर्शिया।
पोर्शिया के स्पीच के साथ मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ. ओके, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द स्पीच ऑफ नेरेसा. इसके बाद नेरेसा, दो लोगों की मैंने कवर किया, दो लोग जैसे नियापोलिटन प्रिंस और काउंटी पैलेंटाइन, ये दोनों क्या बोलते हैं, उन दोनों की बात मैंने बता दी. और इन दोनों के बाद अब नेरेसा थर्ड जो है फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर लिमॉन, उनके उसके बारे में बताती है, और उसका नाम सुन के पोर्शिया क्या बोलती है, क्या जवाब देती है, उसका डिस्क्रिप्शन किस तरह से देती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी. ओके, टिल देन, बाय बाय.